हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से विशाल कुलश्रेष्ठ और आपके पास ये चैप्टर जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिर होता क्या, उसका कॉज क्या है। ठीक है, तो इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। और इसके बारे में हम जब आगे बढ़ते तो फैराडे ने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे कि फैराडे ने क्या क्या बताया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया बेटा, एक मैग्नेट लिया, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, और हम ये जानते हैं कि नॉर्थ पोल से सारी मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, रिलीज होती हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें जानने से पहले हम एक चीज और समझते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के समझे बिना ये मैग्नेटिक ईएमआई जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या समझते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पहले समझेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करेंगे। और ये होता क्या है, इट इज द मैग्नेटिक लाइंस एंटरिंग द कॉइल और लिंक्ड विद कॉइल। ठीक है ना, जो भी मैग्नेटिक लाइन किसी कॉइल के अंदर से एंटर करती है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही, मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं। ये क्या होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहां पर कोई भी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हो तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पर एक प्लेस कर दी कॉइल। ठीक है, एक कॉइल को प्लेस किया हुआ है, जो आप देख रहे हो रेड कलर से बना हुआ ये कॉइल है। ठीक है, जैसे सोलेनॉइड या सिंपल कॉइल। ठीक है ना, अब क्या है बेटा, इसमें सबसे पहले अभी हम इसको कोई चेंज नहीं कर रहे हैं इसकी, क्योंकि हमने क्या बताया था, रिलेटिव एक टर्मिनोलॉजी को यूज किया था मैंने लास्ट वीडियो में, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल। ओके, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल। ओके, तो अगर यहां पर कोई भी रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल नहीं हो रहा होता है, तब क्या होता है। ठीक है ना बेटा, तो सबसे पहले देखें कि जब हमने इसको प्लेस किया तो मैग्नेटिक लाइंस कुछ इसके बाहर से निकलेगी। ठीक है, दोनों तरफ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जा रही होती है। ठीक है ना, और कुछ इसके अंदर से एंटर करेगी। ठीक है, कुछ इसके अंदर से एंटर करेंगे, कितनी एंटर करेंगे वी कैन नॉट से। ठीक है, बट करेंगी। ठीक है ना, और पहली जो कंडीशन है बेटा, वो पहली कंडीशन है कि यहां पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल। तब क्या होता है, तब होता है व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक्ड है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बेटा, वो मैग्नेटिक लाइन जो इस कॉइल के अंदर से जा रही होती है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहां पर आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक लाइंस एंटरिंग द कॉइल और द लिंक विद कॉइल। ठीक है, जो लिंक से इससे लिंक होती है कॉइल से या इसके अंदर से होकर जा रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और अगर इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब ये भी बैठा है आराम से और ये भी आराम से बैठी है, कॉइल भी आराम से बैठी है और मैग्नेट भी आराम से बैठी है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वहां पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है मैग्नेट और कॉइल के बीच में। और जब कोई भी रिलेशन, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में, तब कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो उससे लिंक्ड है वो चेंज नहीं होगा। वो कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। और अगर कांस्टेंट है बेटा, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर जो करंट है उसका फ्लो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब लास्ट वीडियो में आपने देखा था, तब क्या देखा था कि जब उसमें रिलेटिव मोशन आता है तब उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। और वहां पर वो इंड्यूस्ड हो रहा है क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। अब यहां पर क्योंकि कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि ये भी बैठी हुई है ये भी बैठी हुई है, यानी कि दोनों अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहे, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर चेंज नहीं होगा और कोई भी करंट यहां पर फ्लो नहीं होगा। यहां पर कोई भी इसके दो एंड्स पर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। सेकंड केस क्या है कि हमने इसका एक मोशन करा दिया इसको। अब इसके दो तरीके हैं बेटा, हम इसको या तो आगे ले जाएंगे या इसको पीछे ले जाएंगे, या तो मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे या कॉइल को आगे पीछे करेंगे या दोनों को आगे पीछे करेंगे।
वही तो होता है ना रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। अब ये हो सकता है कि हम इसको आगे लाएं, तो मे बी पॉसिबल कि नंबर ऑफ लाइन एंटर थ्रू दिस कॉइल इंक्रीज, और जब इसको दूर ले जाएंगे क्योंकि ये लाइंस अवे होती जाती है ना, आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने में क्या होता है बेटा, ये अगर हमारी मैग्नेट है तो जब नॉर्थ से निकलती है लाइन तो ये इस तरह से साउथ में जाती है, ठीक है, इस तरह से साउथ में जाती है, कुछ लाइन ऐसे होती है, ठीक है ना, कुछ लाइन ऐसे होती है नॉर्थ से निकलेगी, तो इसमें से नंबर ऑफ लाइंस अगर इसको दूर जाएंगे कॉइल को तो कम होती जाएंगी, और नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेगी अगर हम इसको पास लेके जाएंगे। अब बढ़े या घटे क्या मतलब है उससे, है ना, मतलब तो हमारा किससे है, क्योंकि यार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, हाँ बिल्कुल होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस घटेगी या बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब इसमें रिलेटिव मोशन आता है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उस कॉइल के दोनों एंड्स पर करंट इंड्यूस्ड होता है। तो क्या बोला उन्होंने फैराडे ने कि ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल चेंज, क्या चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और क्या इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएमएफ एक इंड्यूस्ड होगा कॉइल के अंदर एंड कॉजेस फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इन दो कंक्लूजन से, इन दो एक्सप्लेनेशन से फैराडे की हमने ये जाना कि ईएमएफ ईएमआई होता क्या है, ठीक है। तो ईएमआई बेटा इन दो रूल्स की वजह से जो भी लॉज बनते हैं, एक बात याद रखिएगा कि जो भी लॉज बनाए जाते हैं फिजिक्स में, जो भी रूल बनाए जाते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने उसको समझ लिया, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमने उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं तो वहां पर हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें उसको बिल्कुल डिटो जैसे दिया हुआ होता है वैसे ही उसको लर्न करना पड़ता है, तो वो आप लोग ध्यान रखें। तो ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम समझे। इट इज अ फेनोमेना इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल में, कब, व्हेन देयर इज अ चेंज, कब, व्हेन देयर इज अ चेंज, कहां पर, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक्ड होगा, कॉइल से, ठीक है। सो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, हेंस मैकेनिकल एनर्जी, और ये फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा बेटा, क्योंकि देखो एक मैकेनिकल एनर्जी है जिसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। अब वो वहां पर उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, वहां पर करंट का क्रिएशन होना शुरू हो जाएगा, करंट इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कब, इफ वर्क डन इन मूविंग द कॉइल और मैग्नेट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब उनका मूव हो रहा है मैग्नेट और कॉइल, अगर वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट होने पर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता है, बट अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर करंट इंड्यूस्ड होगा। तो मैं समझता हूं आप लोगों ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो समझा, और उसकी वजह से जो ईएमआई की डेफिनेशन है प्रॉपर आपने वो भी समझ ली, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं फैराडेज लॉज। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने कुछ नहीं है बेटा, जो कुछ भी हमने यहां पर किया है ना, जो कुछ भी हमने पीछे अभी पढ़ा था सेम वही है, बट एक डेफिनेट लैंग्वेज में उसको पिरो दिया गया है, और इसी लैंग्वेज को हमने आगे जवाब देना है कि अगर ये आता है बोर्ड एग्जाम में तो। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, वहां पर भी वही था कि जब चेंज हो रहा है तब क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है कॉइल में, दिस ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग, और ये जो ईएमएफ होगा ये कब तक रहेगा, जब तक वहां पर चेंज इन फ्लक्स रहेगा, जब तक वहां पर रिलेटिव मोशन रहेगा, और रिलेटिव मोशन जब तक रहेगा तब तक ये ईएमएफ रहेगा, तब तक वहां पर करंट रहेगा, और जब ये रिलेटिव मोशन
खत्म होगा, बंद होगा, when this relative motion between the magnet and the coil get shut down, then the EMF will be also shut down. So last कब तक चलेगा? So long as there is a change in the magnetic flux linked with the coil. Okay, एक बार फिर से सुन लें. Wherever there is a change in magnetic flux linked with coil and EMF is induced, this EMF lasts so long as there is a change in the magnetic flux linked with the coil. Okay ना? और further, the magnitude of EMF, जो EMF का मैग्नीट्यूड है वो बेटा कैसा होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. अच्छा, अब कोई भी चीज है, हम सपोज करिए ये रेड कलर मैग्नेट कॉइल, ये चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक है, ये बड़े आराम से बैलगाड़ी की चाल से और एक हवाई जहाज की चाल से. ठीक है, तो कहां पर ईएमएफ ज्यादा होगा, कहां पर करंट इंड्यूस ज्यादा होगा? बट नेचुरल है कि जो कम टाइम में चेंजेस हो रहे हैं तो वहां पर ईएमएफ भी ज्यादा चेंज होगा. ठीक है, तो क्या हो गया बेटा? द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद कॉइल इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रिमेन्स यूनिफॉर्म. अगर ये यूनिफॉर्म मतलब जितने टाइम पर एक जितनी बार चेंज हो रहा है उतना ही चेंज रहे, तो क्या होगा? जो ईएमएफ होगा वो भी स्टेडी रहेगा. ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं बेटा, वो देखना. तो फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, वहां पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? नंबर 1, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं रेट के हिसाब से, जहां पर रेट लग जाता है मतलब हम टाइम से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, अपॉन टी के बारे में बात कर रहे हैं. चेंज इन टाइम मतलब अपॉन टी, अपॉन टाइम लगते ना, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इसी तरह से ये टाइम के रिलेशन में हो रही है, द टाइम इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज. ठीक है, तो ये ईएमएफ है. EMF is directly proportional to the magnetic flux upon changing time. So इस तरह से हमने फैराडेज लॉज क्या होता है याद रखिएगा. ये लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए, ये लैंग्वेज ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लैंग्वेज ऐसे ही लिखेंगे तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो अब हम इसका एक रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये अब हम समझेंगे. हम अपने राइट हैंड, अभी हमने पीछे जो वीडियोस में देखा था वो क्या था? लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे ही स्ट्रेच करना है क्योंकि सारी उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर. तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, इसको भी हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे. देखिए कि सारी उंगलियां एक दूसरे के, वही 3 उंगलियां, 4 फिंगर, थंब एंड द मिडिल फिंगर, सारी उंगलियां एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो अगर हम इस तरह से इसको राइट हैंड को अगर हम इस तरह से शो करें कि एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, तो जो हमारा थंब है ये बताएगा कि मोशन ऑफ कंडक्टर क्या है. ये 4 फिंगर सेम वही मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पर क्योंकि करंट था, बट हमने इसमें क्या पढ़ा है? इंड्यूस्ड करंट. तो ये किसके बारे में बताएगी? इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताएगी. ये मैंने डायग्राम बनाकर, थोड़ा सा हाथ मेरा गंदा ही बनता है बेटा, हमेशा से मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, बट मुझ पर हाथ बनाना आज तक नहीं. 1 2 3 4 ही उंगलियां होती हैं. ये थोड़ा सा बेटर लग रहा, हाँ थोड़ा सा बेटर. हाँ चलो ये ठीक है. हाँ, तो ये डायरेक्शन बता रहा है किसका? मोशन ऑफ कंडक्टर. द मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटेड बाय द 4 finger and induced current is tell by the indicated by the middle finger. ये इसका है. और अगर स्टेटमेंट की बात करें हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की, तो स्ट्रेच द थंब 4 finger and the middle finger of our right hand. कैसे? At right angle to each other. If the fourth finger is in the direction of magnetic field, then thumb points in the direction of motion of conductor, magnetic field, motion of conductor, then middle, the direction of induced currents is indicated by middle finger. Okay, so the thumb pointed
towards the direction of motion of conductor, then forefinger indicates about the direction of the magnetic field, then the middle finger direction sorry towards the इंड्यूस्ड करंट। तो ये इस तरह से आज हम अपना ये आज का टॉपिक जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।